वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहाँ जेल में हूँ। यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत माँ के लिए सोचता हूँ। भारत माँ बहुत दुखी है। भारत माँ दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती, तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। जब भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत माँ को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी। देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा,
पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भर रहा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। तो इंडी गठबंधन की महारैली और सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे, रैली को संबोधित करती हुई यहां पर नजर आ रही थी और अरविंद केजरीवाल का संदेश वो पढ़ रही थी जो कि जेल से उन्होंने भेजा है। और हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ चुकी हैं, सीधे मीनाक्षी का रुख करेंगे। मीनाक्षी, कहीं ना कहीं गारंटी यहां पर आम आदमी पार्टी देती हुई नजर आई और जिस तरीके से आगे बढ़कर ये 6 गारंटियां गिनाई गई हैं, क्या लगता है जनता पर इसका असर पड़ेगा और क्या इसको ये देखे कि आम आदमी पार्टी इस रैली को लीड करती नजर आ रही है? आपने जो सवाल पूछा है उसकी तस्वीरें मैं सीधे आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी मोनिका, सिर्फ और सिर्फ आपको केजरीवाल के सपोर्टर ही नजर आएंगे। केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ सड़कों पर निकली हुई है और सवाल भी मैंने उनसे पूछा था कि ये किस तरीके की रैली है यहाँ की जा रही है। और मैंने साफ तौर पर यह भी पूछा था लोगों से कि यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं केजरीवाल के समर्थन में आए हैं या लोकतंत्र बचाने के समर्थन में आए हैं। तो लोग सड़कों पर उतर करके यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम केजरीवाल के समर्थन में आए हुए। यही वजह है कि यहाँ पर पंजाब से भी लोग आए हुए हैं, कई जगह से। भाई साहब, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम बिहार। अच्छा, आज जो रैली हो रही है वो केजरीवाल जी के लिए हो रही है या लोकतंत्र के लिए हो रही है? केजरीवाल के लिए हो रही है। ये केजरीवाल के लोकतंत्र। मीनाक्षी, आपको रोक रहे हैं क्योंकि आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन आप ये देखिए मोनिका और गायत्री कि आज जब सुनीता केजरीवाल बोल रही थी तो दिल्ली वासियों को नहीं बल्कि देशवासियों को संबोधित कर रही थी। अब आप यहीं से देख लीजिए कि क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है। जैसा कि पहले भी और लगातार हम ये कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को यहां से भुनाने की कोशिश उस तरह से हो रही है, हालांकि तमाम और मुद्दे भी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। मोदीपुरम में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेरठ से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। जयंत चौधरी, ओपी राजभर भी मंच पर मौजूद रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है
कि मेरठ से आरंभ हो रहा है, जो अगर हम इतिहास देखें तो हमेशा शुरुआत अच्छी रही है, रिजल्ट भी अच्छा रहा है। तो क्या इस बार 370 जो टारगेट रखा गया है उसे पूरा कर लेगी? लेकिन मेरठ से उम्मीदवार बनाए गए अरुण गोविल, आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा रिपब्लिक भारत से बातचीत में। अपना घर जैसा भी हो वो अपना घर होता है। ये मेरा घर है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ बड़ा हुआ, मैंने यहाँ पढ़ाई की है। तो अपने घर के लिए तो डिफ़िकल्ट शब्द हम यूज़ करते ही नहीं कभी भी, बिकॉज घर तो घर होता है ना। और दूसरी बात, ये जो सफ़र है, ये अभी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब मेरे मन में ये आया था कि सेवा तो बहुत होती रही है, हम करते रहे हैं रामायण के द्वारा, लेकिन एक डायरेक्ट 1-to-1 वाली जो बात होती है ना, हमने कहा उसमें एक बार ज़रूर मुझे प्रयास करना चाहिए। और फिर उसी वक्त जब मेरे मन में ये बात आई तो यहाँ ये बात हुई कि मुझे मेरठ से शायद प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो मुझे लगा कि मैंने जो सोचा था वो सही सोचा था। तो हियर आई एम नाउ। तो राम जी ने एक सेवा दी है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ उनकी समस्याएं समझ के बात करके, क्योंकि सारे मेरे अपने लोग हैं, घर है मेरा। तो मैं आई डेफिनेटली वुड लव टू बी हियर एंड डू माई बेस्ट। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोमस और प्रियंका, दोनों हमारे साथ हैं। लोमस का पहले यहाँ पर रुक करेंगे। लोमस, अगर आपके साथ लोग हैं तो जरा उनसे बातचीत कीजिए। चलिए, लोमस का हम जल्द रुक करेंगे, लेकिन पहले प्रियंका का रुख हम यहाँ पर कर लेते हैं। प्रियंका, जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंडी गठबंधन की रैली में तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से केजरीवाल नाम छाया हुआ है। यहाँ पर मेरठ में जब रैली होनी है तो यहाँ पर किस तरह की तस्वीर है?